Nathan and guys, here we are with a new lesson and with a new case जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959 का केस है। और गाइस ये केस सुनते ही आपको सबसे पहले याद आना चाहिए क्या? सबसे पहले आपको याद आनी चाहिए रुस्तम मूवी। यस, किस किसने चलो रुस्तम मूवी देखी मुझे नीचे बताओ। हाँ, किस किसने देखी मुझे बताना है ना। और इसके अंदर वही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी आपको पता है मूवीज़ है ना। मूवीज़ में हर चीज़ जो है इतनी क्लैरिटी से नहीं बताते, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमको मूवी से निकालना है, क्या हमको पढ़ना है, बेसिकली पूरे केस से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइज हियर वी आर विद वी IAS मैराथन। गाइज आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम। प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगता है, और शेयर कर दो उनको जितना भी हो सके, ठीक है। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ऑप्शनल तक के केस GS तो पढ़ाएंगे ही सही, है ना, सारे ऐसे भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा GA पूरे ऑप्शनल लेकर के आएंगे हम यहाँ पर जितने भी हो सकेंगे आप सबके लिए, है ना। और वो डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पर और आप जितने लोगों को शेयर करोगे उस पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959। ध्यान से चलना, ईयर्स वाइज चल रहे हैं हम। 1959 तक आ चुके हैं हम। 2 केसेस हमने पहले डिस्कस कर लिए। बताओ कैसा लगा आपको, ठीक है। उनके लिंक दे दूंगा मैं, है ना, देख लेना उनको, नहीं देखे तो। और यस देखो, इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। सो ज्यूरी सिस्टम का अबोलिशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी पावर की बात करते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस किया गया था बाद में भी कि ज्यूरी सिस्टम को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हाउएवर जो बहुत सारे स्टेट है वहाँ पर इसको कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। और के एम नानावती केस हो जाने के बाद ज्यूरी सिस्टम की ऑथेंटिसिटी और इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था ज्यूरी सिस्टम उसके आने के इस वाले केस के बाद, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लास्ट कोर्स है हेड बाय द जुडिशरी, सॉरी ज्यूरी ट्रायल, ठीक है। अब यहाँ पर इतना स्ट्रेंज है कि आज हम ज्यूरी के बेसिकली ज्यूरी को नहीं बुलाते हैं बेसिकली ट्रायल में, लेकिन USA वगैरह में बहुत ही कॉमन है वो, ठीक है। USA में होती है ज्यूरी सिस्टम। के एम नानावती एज ए पिटिशनर, ठीक है। के एम नानावती कौन है? पिटिशनर है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसके पहले हाई कोर्ट में भी केस जा चुके हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और आपको पता है ज्यूरी सिस्टम तो ऐसे इसमें, ठीक है। सो के एम नानावती पिटिशनर है, इनको सजा हो गई थी। इसके बाद इनने बेसिकली क्या किया था, अप्लाई किया था, पिटिशन डाली थी। अब वो पिटिशन बहुत स्पेशल थी, ठीक है। किस तरीके से कह रहा हूँ देखना ही पता चलेगा। इंट्रोडक्शन देखो, एक लैंडमार्क जजमेंट है जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, विच रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटेड मीडिया कवरेज, और काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई है इन पर, ठीक है। और जो है मूवी भी बनाई गई, ठीक है। यस, तो वन ऑफ द लास्ट केसेस है हर्ड बाय द ज्यूरी ट्रायल, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, के एम नानावती कौन है? एक नेवल ऑफिसर है, ठीक है, नेवल ऑफिसर, ठीक। ही वॉज अ नेवल ऑफिसर, ठीक है, इंडियन नेवी में थे। ही वॉज सेकंड इन द कमांड द इंडियन नेवल शिप, ठीक है। सेकंड इन कमांड इंडियन नेवल शिप मैसूर में थे बेसिकली इनकी पोस्टेड। इनकी एक वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम था सिल्विया। याद रखना, ये बार बार नाम आएगा, सिल्विया इनकी वाइफ थी, ठीक है। इन्होंने 1949 में इनसे शादी की थी। 1949 में इन्होंने शादी की थी इनसे, ठीक है। इनके 3 बच्चे थे, ठीक है, 3 चिल्ड्रंस, दे हैव 3 चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब बात सुनना बहुत ध्यान से, इसमें बात आती है। अब ये ट्रायल क्या हुआ था, आपको ऐसे स्टोरी तो पता है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक एक धागा खोल देंगे, हम इतना डिटेल में बात करेंगे इसकी, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखो, आपको मैं बताता हूँ, अंडर 302 सेक्शन 302 ऑफ द IPC क्या होता है ये पता है ना आपको। ये होता है बेसिकली मर्डर और डेथ के लिए, ठीक है। एंड सेक्शन 304 ऑफ द IPC, यानी कि इनका जो बेसिकली नेवल ऑफिसर के एम नानावती थे, इन्होंने अपने वाइफ के जो बेसिकली जिनकी वाइफ थी, इनका प्रमाण जो कौन थे बेसिकली, प्रेम आहूजा, ठीक है, जो इनका लवर थे, उनको बेसिकली इन्होंने मार दिया था, ठीक है, उनका मर्डर किया गया था, ठीक है। अब टिपिकल कैसे हो चुका है, इतना फेमस क्यों हुआ ये, वो इसके अंदर हमको देखना है, ठीक है। तो इन पर ये 2 धाराएं लगी थी, सेक्शन 302 और सेक्शन 304, ठीक। यस, तो पहले आपको थोड़ी सी बात बता दूं मैं, सेक्शन 302 में क्या होता है। सेक्शन 302 होता है बेसिकली आपका मर्डर के लिए, पनिशमेंट होती है मर्डर करने के पीछे, ठीक है। किसी ने मर्डर किया हो उसको पनिश की जाएगी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, ठीक है, फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 304 क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 302 से कम होता है ये। इसमें पनिशमेंट होती है कुल्पेबल होमिसाइड, ध्यान से सुनना, कुल्पेबल होमिसाइड, बस इतना याद रखो इसमें। अभी आपको इसके अंदर पूरा डिस्कस करेंगे हम। ये मर्डर बेसिकली, इसको मर्डर के बराबर इसको दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, ठीक है। अब इस जिस किसी ने भी कुल्पेबल होमिसाइड किया है ना, लेकिन वो मर्डर नहीं होता, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ, और या फिर जो है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए इनको दिया जाएगा, ठीक है। इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है इंटेंशन का,
कि उनको मारने की क्या इंटेंशन थी। अगर इंटेंशन थी तो आपको 302 के अंदर पनिश किया जाएगा, बाकी अगर नहीं है तो 304 कुलपेबल होमिसाइड लगता है। और ये बहुत डिटेल की बात है, ठीक है, आप इतना सा मत समझना, कुलपेबल होमिसाइड बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, कभी बताऊंगा मैं, है ना। बस आप इतना याद रखो जितना हम यहाँ पर समझ रहे हैं। यस, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इनकी। इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ज्यूरी का जो है बेसिकली क्या होता है, इनका जजमेंट आता है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी स्टोरी हम जानते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है सर कि एक दिन सिल्विया ने क्या किया, सिल्विया ने एक दिन बेसिकली कन्फेस किया कि इलिसिट इंटीमेसी इनके आहूजा के साथ, ठीक है, जो प्रेम आहूजा उनके साथ। अब इन्होंने इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन है बेसिकली, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया केस को, और मूवी में भी, ठीक है। और यहाँ पर मूवी की हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस पर बात करेंगे जो प्रॉपर जो है एकेडमिक है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन थ्रेड जो है हमको हर इसके जितने भी वर्जन है उसमें मिलती है कि केएम नानावती ने एक रिवॉल्वर लिया था और कुछ गोलियाँ ली थी, ठीक है। ही टेक द रिवॉल्वर एंड द कार्ट्रिजेस फ्रॉम द नेवल स्टोर से इन्होंने एक रिवॉल्वर ली और कार्ट्रिजेस ली कुछ, ठीक। अब मतलब ऑन द फॉल्स परटेक्स्ट, यानी कि गलत एंट्रीज कर करके लेकर आए थे, ठीक है। लोड की इन्होंने और ये आहूजा के फ्लैट में गए उस टाइम पे, ठीक, ध्यान से सुनना है बात। अब नानावती ने आहूजा से कहा कि वो सिल्विया से मैरिज कर ले, ठीक है, शादी कर ले, है ना, और उनके बच्चों की देखभाल करे, ठीक है। तो आहूजा ने बेसिकली एक बहुत ही हम कहें कि रिटॉर्ट करते हुए बोला, एम आई टू मैरी एवरी वुमेन आई स्लिप विथ, ठीक है। तो ये कहते ही जो है बेसिकली इनके बीच में बहुत हीटेड वर्बल एक्सचेंज होता है, अब्यूसिव वर्बल एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब नानावती यहाँ पर शॉट कर देते हैं इनको, ठीक है, गोली मार देते हैं इनको और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं पुलिस स्टेशन में जा करके, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं पुलिस स्टेशन में जा करके, ठीक है। इज़ अ जेंटलमैन पर्सन, यस। सो उन्होंने ये करना सही समझा। अब एट दैट टाइम जो इंडिया था वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम था, इंडिया जो हमारा है उसमें ज्यूरी सिस्टम था। नानावती ने इनिशियली तो डिक्लेयर किया नॉट गिल्टी बाय द ज्यूरी, है ना। देखो ये 8:1 से बेसिकली इनको नॉट गिल्टी नहीं बताया कि इनको ये आपके जो नानावती उनको, ठीक है। बट जो सेशन जज थे, सुनना, सेशन जज भी होते हैं, वो फाइनल डिसीजन बताते हैं, वो डिसएग्री करके वर्डिक्ट से, ठीक है। जो सेशन जज थे उन्होंने डिसएग्री किया और इस मैटर को भेज दिया उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है, याद रखना। कौन? सेशन जज जो है वो डिसएग्री हुए और उन्होंने इसको भेज दिया कहाँ पर? हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है केस के अंदर। अब इन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में दे दिया। तो पहले तो बेसिकली क्या हुआ कि ये डिसमिस कर दिया गया डिवीज़न बेंच ने, ठीक है। डिवीज़न बेंच जो वहाँ की थी उसने बेसिकली क्या केस को डिसमिस कर दिया, लेकिन बाद में एक रिट्राई किया गया बेंच ने। तो डिवीज़न बेंच ने क्या कहा कि ये गिल्टी है अंदर सेक्शन 302, ठीक है। इन्होंने कहा अंदर सेक्शन 302 के लिए ये क्या है, गिल्टी है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड के। एंड सेंटेंस हिम टू अंडरगो राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, उम्र भर का, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ। केएम नानावती ने फिर क्या किया, इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, ध्यान सुनना, स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। इन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन डाली, ठीक है, दैट्स द मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब वहाँ पर आ गया है, ठीक है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है गाइज, इन्होंने क्या किया, देखो एक तरफ तो इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन डाल करके सुप्रीम कोर्ट में अपील की, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो गवर्नर है, ठीक है। अब गवर्नर आपको बताऊंगा इसमें कितनी भयंकर वाली पॉलिटिक्स थी, है ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर गवर्नर जो है वो क्या किया, वो उनके अंदर भी इन्होंने एप्लीकेशन डाली गवर्नर के अंदर, आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली क्या प्रावधान है, पार्डन का, ठीक है, टू ग्रांट पार्डन। गवर्नर के पास पावर है कि वो पार्डन दे सके, यानी कि फुल छूट, कोई भी क्राइम नहीं किया इस तरीके से, एकदम जो है बाइज्जत भरी, ठीक है। सो अब इसमें बेसिकली क्या क्या, चलो मुझे बताओ कि आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास और कौन सी पावर्स हैं, ठीक है। 4 और होती हैं, है ना, रिप्राइव बता दिया मैंने, अब 3 और बताओ, है ना, ठीक है। यस, ये पावर था गवर्नर के पास। अब आर्ग्यूमेंट क्या आता है, ये देखो। अब आर्ग्यूमेंट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है ना, बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही जो है जानकारी मिलेगी आपको इससे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट सुनो। सबसे पहले केएम नानावती कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो एम्पावर ही नहीं है, ठीक है। जो हाई कोर्ट ने इनको बेसिकली गिल्टी दिया ना यहाँ पर, तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड कि अंडर आर्टिकल 3073 ऑफ द आईपीसी, है ना, द आईपीसी एम्पावर्ड नहीं है बिल्कुल भी कि ये जो है ज्यूरी के जो वर्डिक्ट है उसको सेट असाइड कर सके, ध्यान से सुनना, और वो भी उस ग्राउंड पे कि मिस डायरेक्शन हुआ है ये ज्यूरी के ट्रायल में, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जितना भी ये बेसिकली ज्यूरी का वर्डिक्ट आया उसमें कोई भी मिस डायरेक्शन नहीं थी बिल्कुल भी, देयर इज अ नो मिस डायरेक्शन इन द चार्ज नोर वाज अ वर्डिक्ट परवर्स, ओके। उसके बाद क्या होता है,
और दूसरी बात वही आती है जो कुल्पेबल होमिसाइड और जो बेसिकली मर्डर वाली बात है। देखो यहाँ पर क्या बात कहते हैं कुल्पेबल होमिसाइड में, अगर हम और डिस्कस करें तो इन्होंने ये कहा था कि जो मतलब ये बेसिकली एक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हुआ है, ठीक है। सडन यानी कि वो ऐसा कोई इंटेंशन के साथ वहाँ पे गए नहीं थे, सडन प्रोवोकेशन, ये याद रखना, सडन प्रोवोकेशन वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ऑफिस कमिट किया गया ना उस टाइम पे, कोई एक सडन प्रोवोकेशन था, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो हीटेड डिबेट हुई उसके बाद इन्होंने उन पर शूट किया, ठीक है। और ये अमाउंट टू द मर्डर नहीं है बिल्कुल भी, और कल्पेबल होमिसाइड है, ना कि एक मर्डर है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला। अब बात आती है लीगल इश्यूज इन्वॉल्व। अब इसके अंदर लीगल इश्यूज क्या क्या जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूं कि थोड़ी सी बेसिकली लॉ की जार्गन सी लैंग्वेज है। आपको पता है लॉ इज टोटली जार्गन लैंग्वेज। तो इसमें बेसिकली कुल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है। कुल्पेबल होमिसाइड अगर आप देखें तो ये दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है लॉ की लैंग्वेज में। आप मुझे इसका सेक्शन बताओ भैया, कौन से सेक्शन ऑफ आईपीसी में ये, ठीक है। आईपीसी के कौन से सेक्शन में कुल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो कि है कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और एक होता है अमाउंटिंग टू मर्डर। अब यहाँ पर बात इतनी है, आप इतना याद रखो कि पहला बात तो यहाँ पर इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक्ट, जो आपने एक्ट किया वो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, क्या वो बेसिकली कुछ जो आपने इंटेंशनली इनको मारने की कोशिश की, ठीक है, या फिर कोई ग्रेवियस बेसिकली इंजरी हुई हो। लेकिन हम कुल्पेबल होमिसाइड का मतलब ही क्या होता है, डेथ, ठीक है। कुल्पेबल का मतलब होता है जो आप लीगलाइज, ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब लेजिबल, ठीक है। यानी कि आप बेसिकली दंडनीय है इसका, ठीक है। कुल्पेबल का मतलब ये है कि आप लाइबल टू पनिशमेंट, ठीक है। तो ये बात है, थोड़ी सी छोटी सी बात है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कोई पीएचडी करनी नहीं है ना, फिर हमको लॉ पढ़ना है, ठीक है, इतना आप याद रखो। अब बात करते हैं यहाँ पर लीगल इश्यूज क्या कहते हैं। देखो लीगल इश्यूज ये हैं इन्वॉल्व इसमें। पहली बात तो क्या ये प्री मीडिएटेड मर्डर है, हाँ, या फिर हीट ऑफ द मूवमेंट है, ठीक है। क्या ये प्री मीडिएटेड है या फिर जो है हीट ऑफ द मूवमेंट है, क्या गुस्से में इन्होंने जाकर के मार के आ गए। देखो बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर जजमेंट में, बताऊंगा भी आपको मैं, ठीक है। अब इसमें आया दूसरी द पार्डनिंग पावर द गवर्नर एंड दी एसएलपी कैन बी मूव टुगेदर। जो गवर्नर को इन्होंने पार्डनिंग पावर है वो एक साथ, और जो एसएलपी है स्पेशल लीव पिटिशन बेसिकली उसके अंदर क्या एक साथ ये रन कर सकती हैं क्या, हाँ, दोनों एक साथ जा सकते हैं क्या, यही बात आई यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट ये आया सर, देखो जजमेंट में ये था पहले, लेकिन इसके पहले एक और बात सुनो, इसके पहले एक बात और सुनो कि अगर ये हीट ऑफ द मूवमेंट हुआ तो ये सेक्शन 304 के अंदर कुल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, ठीक है। और इफ इट वाज प्री मीडिएटेड, अगर उन्होंने पहले से सोच करके गए हैं वो कि इसको तो मैं ठोकूंगा या फिर इनको तो मैं मारूंगा, ठीक है, नानावती वुड बी चार्ज विद सेक्शन 300 मर्डर, ठीक है, विद द सेंटेंस बिंग डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द लाइफ, ओके। सो ये बात है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जजमेंट क्या है। जजमेंट देखो, जजमेंट में ये है कि सेकंड इशू जो था सुप्रीम कोर्ट का कि एसएलपी और पार्डनिंग पावर द गवर्नर जा सकती है क्या, तो इन्होंने कहा यस बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। सॉरी, कैन नॉट बी ऑपरेट टुगेदर, ठीक है, कैन नॉट बी ऑपरेट टुगेदर, बहुत ध्यान से सुनना है वाली बात, मिस मत करना इनको, ठीक है। एसएलपी एंड पार्डनिंग पावर द गवर्नर कैन नॉट ऑपरेट टुगेदर, तो पहली बात तो ये हुई। अब इन्होंने इफ एसएलपी इज फाइल्ड, एसएलपी आपने फाइल करी, देन द पावर जो गवर्नर की है, ठीक है, वो जो है इस पर सीज टू बी एग्जिस्ट, यानी कि नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रीजन दिया बेसिकली एज पर द रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रिंसिपल, रूल ऑफ स्टैट्यूटरी को एग्जिस्टेंट, ठीक है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन किया और कहा इन्होंने एज पर द रूल ऑफ द स्टैट्यूटरी को एग्जिस्टेंट इफ टू स्टैट्यूट्स आर फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, अगर दो कानून अगर कॉन्फ्लिक्ट में है और उनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं, देन द लैंग्वेज ऑफ ईच स्टैट्यूट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओन सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट। देखो अगर दो कानून कॉन्फ्लिक्ट में है, उनके ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट है ना, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, तो उनकी लैंग्वेज को पढ़ा जाएगा और फिर उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनका रेस्ट्रिक्शन मतलब उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और मतलब दे रन पैरेलल एंड नेवर मीट, कभी मिल नहीं सकते ये वाले दो कानून, जो इस तरीके से इन्होंने बात कही। अब यहाँ पर बात आती है ऑन द फर्स्ट इशू जो कहा है कि केएम नानावती हीटेड डिबेट वाला, ये वाली जो प्रीमीडिएट और नॉट है, उसमें ये है कि केएम नानावती गिल्टी अंडर द सेक्शन 302, यस अंडर। देखो अब इसके क्या क्या कारण दिए गए, इनको इसके अंदर बेसिकली गिल्टी दिया सेक्शन 302 के अंदर, और उन्होंने क्या किया बेसिकली अपहेल्ड किया बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया किसको, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, ठीक है, 302 के अंदर इनको चार्ज किया। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किस आधार पर बेस्ड है, देखो पहली बात तो देखो सुनना ध्यान से,
पहली बात तो जब सिल्विया ने इनको बताया, कन्फेशन किया, और उसके बीच में जो टाइम लेस हुआ, और जब मर्डर हुआ कि जो मर्डर हुआ राम आहूजा का, ठीक है, ध्यान से सुनने वाला पॉइंट, उसके अंदर कुछ सफिशिएंट टाइम था इनके पास ताकि ये सेल्फ कंट्रोल कर सके, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल कर सके, इसलिए कोई हीटेड डिबेट की तो बात ही नहीं होती है। यानी कि मतलब वहाँ का जो स्पेशल हम क्या बोलते हैं, स्टैंड प्रोवोकेशन जो होता है वो उसके तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर, ठीक है। दूसरी उन्होंने कहा नानावती ने आहूजा से कहा कि वो मैरी करें सिल्विया से एंड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस, बट he was thinking of the future of his wife and children. This indicates that he had not only regained his senses but also planning for the future. इन्होंने बेसिकली ये कहा, ये ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का सेकंड, कि जो केएम नानावती हैं उन्होंने अच्छे से सोच समझ करके पूरे होशो-हवास में अपने स्टेप्स को उठाए, क्योंकि उनको पता था पूरे सेंसेस के साथ उन्होंने ये सिल्विया की शादी करने होगा, अपने बच्चे से, अपने बच्चों की केयर करने होगा, तो पूरे होश में थे, उन्होंने कहा। दूसरा, बिफोर शूटिंग द आहूजा नानावती अब्यूज्ड हिम, नानावती ने उनको अब्यूज किया, विच प्रोवोक्ड एन इक्वली अब्यूजिव रिप्लाई। तो आहूजा ने भी उनको अब्यूजिव रिप्लाई दिया, बट दिस कैन नॉट बी अ प्रोवोकेशन फॉर द मर्डर, ठीक है। तो इसलिए जो है इतनी सी बात को जो है ये मर्डर के लिए प्रोवोकेशन नहीं कर सकता, ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो ये बेसिकली हम तो ये मान सकते हैं कि ये क्या है, प्रीमेडिएटेड है, ठीक है, सोच कर गए थे वो। अब इम्पैक्ट देखो इसका, अभी तो आपके अंदर इसको पॉलिटिक्स बताऊंगा किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। अब ये वन ऑफ द लास्ट केसेस है जो कि ज्यूरी ने ट्रायल किया, ठीक है। पहला तो ये, अब गवर्नमेंट ने इसके बाद अबॉलिश कर दी ज्यूरी ट्रायल्स, ठीक है, इस केस को मद्देनजर रखते हुए नानावती को पार्डन कर दिया गया गवर्नर के द्वारा। सुनो ध्यान से, गवर्नर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। पता है कौन है विजय लक्ष्मी पंडित? जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर, ठीक है। देखो 3 साल जेल में रहते, 3 साल जेल में रहते ये, ठीक है। कब रहते? 3 साल जेल में रहते, उसके बाद इनको पार्डन दिया गया, ठीक है, इनको पार्डन दिया गया, ठीक। 3 साल जेल में रहने के बाद इनको पार्डन दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि बेसिकली इनको छोड़ कैसे दिया गया, जबकि इनको जो है उम्र कैद की सजा हुई थी, वो भी राइगरस इम्प्रिजनमेंट। देखो पहली बात तो ये है कि जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट थे ये, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट थे आपके केएम नानावती, ठीक है, फेवरेट ऑफिसर थे, नेवल ऑफिसर। अब बात आती है, इन्होंने कहा था बेसिकली कि विजय लक्ष्मी पंडित से कि इनको पार्डन किया जाए इस तरीके से, और इन्होंने इनको पार्डन दे भी दिया गया बाद में जाकर के 3 साल बाद, और उसके बाद ये अमेरिका जाकर के शिफ्ट हो गए, ठीक है। कौन? ये नानावती और इनकी फैमिली, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ये थी इनके अंदर की सबसे ज़्यादा, जो सुनो, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया, बेसिकली हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो गवर्नर है, ठीक है। तो बिकॉज गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है, और वहाँ पर बात करते हैं हम कि सेंट्रल कैबिनेट की अकॉर्डिंग ये जो है एक्ट करता है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी होती है अपनी वाली पार्डनिंग पावर को इस्तेमाल करने के अंदर। आर्टिकल बताओ, अंदर आर्टिकल अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अंदर आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर इन्होंने बेसिकली 161 के अंदर इनको पार्डन पावर दी, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स थी कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ज़्यादा था, और इनको जो है बेसिकली छोड़ दिया गया आफ्टर ऑल एंड में। तो ये था आपका केएम नानावती। अगले लेसन में हम देखेंगे ये जो 4th वाला केस मैंने आपके यहाँ पर लगाया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि जो है बेरुवारी यूनियन में से अननोन, अब 1960 में इसको अननोन को बोलते हैं भैया, हाँ बताओ। चलो अगले लेसन बताता हूँ मैं आपको, और जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें आईएएस मेरे दूंगा, और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए, जितने भी केसेस आएंगे आपके लिए और बेटर कोशिश कर रहे हैं आपके लिए लाने के, लेकिन नोट्स बहुत इफेक्टिव है, प्लीज़ इनको लो, स्क्रीनशॉट लो, पीडीएफ डाउनलोड करो, टेलीग्राम ज्वाइन करके कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो बस, है ना, रिवाइज करो बार बार, ठीक है। और जो है बेसिकली आप जो है इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।